ये 2 लाइंस हैं। जब अरेबिक लिखते हैं तो आपने ये माइंड में रखना है कि लाइन के साथ साथ लिखना है, कट मारकर। अब लॉन्ग का ना ऊपर चला जाएगा, शॉर्ट का ना नीचे आ जाएगा। लाइन के साथ साथ ही आप लोगों ने राइट करना, ये ऐसे लाइन के साथ साथ ही मार्कर चलनी चाहिए आपकी, ठीक है, लाइन के साथ साथ। और ये आपका रेफरेंस होता है 2 लाइंस के जी, 2 लाइंस के मिड में आप लोगों ने रहना होता है, लाइनों से बाहर नहीं जाना। ऐसे लगे जैसे स्टिकर लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। आप लोगों ने इन लाइंस के अंदर ही रहना बस। ये राइट कर लेंगे जी, कोशिश कीजिएगा। आपकी जिस तरह की मर्जी हैंड राइटिंग है, अगर आप ये इन 2 लाइंस के अंदर रहेंगे तो आपकी लिखाई खुद ब खुद इजाजत में नजर लगेगी। ये 1-2 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस कर लें लाइंस के अंदर रख के। जो लिखाई है बहुत ही ज्यादा आसान है, इतनी आसान के दीवारों को भी सिखा दे तो वो भी कहते हमें आ गए। बहुत ही ज्यादा इजी वे में सिखाने की कोशिश करूंगा। उर्दू की लिखाई में जो टोटल हरूफे तहज्जी की तादाद होती है वो होती है 36, 37 नहीं होती। लफ्ज जो अलिफ मद आ होता है वो अराब होता है बेसिकली। जब भी अलिफ अगर शुरू में आ जाएगा वो अपने पर कोई ना कोई जबर जेर पेश जरूर लेता है, इसलिए अलिफ मद आ हमेशा शुरू में आता है। जैसे ऊंट, अलिफ के ऊपर क्या आ रही है, पेश, अलिफ के ऊपर पेश आ रही। जब भी अलिफ जब शुरू में आ जाएगा तो उसके ऊपर हम अराब लगाएंगे। बेसिकली जो मद्दा होता है ये अराब है, ये हरफ नहीं है, हरूफे तहज्जी का हरफ नहीं। जो टोटल हरूफे तहज्जी की तादाद होती है वो कितनी होती है 36। हमने हरूफ नहीं सीखने, हमने जो हरूफ सीखने वो सिर्फ 19 हरूफे तहज्जी सीखने हैं। कितने हरूफ सीखेंगे 19 क्यों सीखेंगे? जैसे अगर मैं बे लिखना आ जाएगा तो बे की पूरी फैमिली राइट करना आ जाएगी, जीम लिखना आ जाएगा तो जीम की पूरी फैमिली राइट करना आ जाएगी। जिस तरह शादी का कार्ड एक बंदे को जाता है तो पूरी पूरी फैमिली आ जाती है, सेम उसी तरह अगर एक हरफ लिखना आ जाएगा तो पूरी उसकी फैमिली राइट करना आ जाएगी। वो तमाम के तमाम हरफ जिनकी अशकाल आपस में मिलती जुलती हैं, हम उन तमाम हरूफ में से एक एक हरफ बनाना सीखेंगे। तो टोटल हम कितने हरूफ सीखेंगे 19 हरूफे तहज्जी में से अगर 4 हरूफे तहज्जी, जैसे इंग्लिश में 0 और 1 ठीक कर ले तो इंग्लिश की लिखाई ठीक हो जाती है। सेम उसी तरह उर्दू की लिखाई में ये 4 हरूफ अबजद अलिफ बे जीम दाल, ये 4 हरूफ अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारी उर्दू की लिखाई ठीक हो जाएगी। ये 4 हरूफ कौन कौन से है? अलिफ बे जीम दाल, ये नजर आ रहा है नीचे से, अलिफ बे जीम दाल, ये 19 हरूफे तहज्जी। हम ये 4 हरूफ हम ठीक कर लें। अगर मैं यहाँ बड़ा करके बताऊँ आपको बोर्ड के ऊपर ही, अगर नीचे नजर नहीं आ रहा, ये बेसिकली हम लोगों ने 4 हरूफ ठीक करने हैं, अलिफ बे जीम दाल। तो ये हमारी उर्दू की सारी लिखाई क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये 4 ये हरूफ है जी, बेसिक हरूफ। ये देखिए अगर अलिफ हमारा ठीक हो जाए तो हमारी साथ में क्या ठीक हो जाएगी, मीम। अगर अलिफ ठीक हो जाए तो हमारी क्या ठीक हो जाएगी, तो उर्दू में जो टोटल हरूफे तहज्जी की तादाद होती है वो होती है 36। हम लोगों ने जो सीखने हरूफे तहज्जी वो कितने सीखने 19 इसलिए सीखने। अगर हमें बे लिखना आ जाएगा तो बे की पूरी फैमिली राइट करना आ जाएगी, जीम लिखना आ जाएगा तो जीम चे है खे लिखना आ जाएगा। वो तमाम के तमाम हरूफ जिनकी अशकाल आपस में मिलती जुलती है, हम उन तमाम हरूफ में से एक एक हरफ बनाना सीखेंगे। 19 हरूफे तहज्जी में से अगर 4 हमारे हरूफे तहज्जी जिन्हें हम हरूफे अबजद बोलते हैं, अलिफ बे जीम दाल, अगर इनको मिला के लिखेंगे तो एक लफ्ज बनेगा अबजद। अगर ये अबजद वाला वर्ड ठीक हो गया अलिफ बे जीम दाल तो हमारी उर्दू की सारी लिखाई ठीक हो जाएगी। उर्दू की लिखाई में टोटल जो चीजें होती हैं वो 3 होती हैं। 19 हरूफे तहज्जी होते हैं और ये 10 सिरे होते हैं। सिरे कहते हैं सीन का सर, स्वाद का सर, काफ का सर, मीम का सर। 10 सिरे होते हैं और 4 जोड़ों पे बंद होते हैं। टोटल उर्दू की लिखाई यही होती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। पेबंद कहते हैं, जैसे मीम को मुसलमान एक मैंने वर्ड लिखा है, मुसलमान मैंने एक वर्ड लिखा है। अब मुझे पता नहीं कि मीम के सिरे को मैंने सीन के साथ कैसे जोड़ा है, सीन के सिरे को ये मैंने लाम के साथ कैसे जोड़ा है, लाम को मीम के साथ जोड़ने के लिए एक पेबंद इस्तेमाल हो रहा है, मीम को अलिफ के साथ जोड़ने के लिए एक पेबंद इस्तेमाल हो रहा है। सिरों को सिरों के साथ कैसे जोड़ते हैं, सिरों को हरूफे तहज्जी के साथ कैसे जोड़ते हैं, इनके दरमियान पेबंद लगाते हैं। पेबंद कहते हैं टांके को, जोड़ को, वेल्डिंग को, जोड़ तोड़। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर क्या लगे होते थे, पेबंद, यानी कि टांका लगाना, जोड़ना। ये जैसे ये 2 मार्कर इनको अगर मैंने ज्वाइन करना है तो मैं रस्सी के साथ भी, धागे के साथ भी, मैं पेस्ट लगा के भी ज्वाइन कर सकता हूँ। अब बस सिरों को सिरों के साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने का एक मेथड होता है, वो दरमियान में एक पेबंद लगाते हैं, टांका लगाते हैं।
आते हैं। जैसे ये मेरा बटन है, इसको मैंने ज्वाइंट करना तो मैंने बटन के साथ इनको क्लोज किया है, गिरेबान को। सेम इसी तरह हरूफे तहज्जी को हरूफे तहज्जी के साथ, हरूफे तहज्जी के सिरे, यानी कि मीम एक सर है, सीन एक सर है, मीम को सीन के साथ जोड़ने के लिए दरमियान में एक पैबंद लगता है, सीन को लाम के साथ जोड़ने के लिए एक पैबंद लगता है, लाम को मीम के साथ जोड़ने के लिए एक पैबंद लगता है, मीम को अल्फ के साथ जोड़ने के लिए एक पैबंद लगता है। ये टोटल 4 पैबंद होते हैं, यही बार बार रिपीट होते हैं। कौन सा पैबंद किसके साथ आता है वो वाला हमने सीखना है। 10 हरूफे तहज्जी के सिरे, जो हरूफे तहज्जी के सिरे वो हरूफे तहज्जी नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हरूफे तहज्जी से वो सिरे लेते हैं, स्वाद का सर, काफ का सर, लाम का सर, मीम का सर, छुटिये का सर, ठीक है। ये हरूफे तहज्जी, असल जो चीज है ये हरूफे तहज्जी है। अगर ये आपके सिरे भी ठीक हो गए और आपके हरूफ भी ठीक हो गए तो आपकी उर्दू की सारी लिखाई ठीक हो जाएगी। उनसे पहले ये 4 हरूफ है, अलिफ बे जीम दाल। अगर ये आप लोगों के 4 हरूफ ठीक होगी तो आपकी पूरी उर्दू की लिखाई ठीक हो जाएगी। अगर अलिफ ठीक हो जाएगा तो आपका ये क्या ठीक हो गया, अच्छा अब मीम। अगर अलिफ ठीक हो जाए साथ में क्या ठीक हो गया, वेरी गुड। अगर बे ठीक हो गया तो ये बे की क्या ठीक हो गई है, फैमिली, वेरी गुड। अगर ये ठीक होगा तो ये क्या ठीक हो गया, दैट्स गुड। और ये हमारा क्या ठीक हो गया, और ये क्या ठीक हो गया, और ये हमारा क्या ठीक हो गया, ये, दैट्स गुड। ओके, अब ये देखिए जीम की पूरी फैमिली ठीक हो गई है। जीम की फैमिली के अलावा देखिएगा कौन कौन से रूफ आपके ठीक हो रहे हैं, नून, दैट्स गुड। सीन ठीक हो गया, और ये साथ छोटी आइन भी, और ये साथ में गायन भी। क्लियर हो गया। ये दाल ठीक हो गया, दाल की फैमिली के अलावा देखिए ये कौन सा रूफ, और ये साथ में टोटल उर्दू की लिखाई में 4 चीजें हैं, अलिफ बे जीम दाल, 0 और 1। जिस तरह 0 और 1 ठीक हो गया, इंग्लिश ठीक, उर्दू की लिखाई में अलिफ बे जीम दाल ठीक हो गई तो उर्दू की लिखाई ठीक। ये 2 चीजें, एक इसकी टेल है और एक इसके सिरे हैं। टेल किस तरह बनानी है, टेल जो होती है कि शेप ऑफ मून है, कि अगर आप यहां से लेके यहां तक देखेंगे, जिस तरह पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर एक चांद की शेप होती है, ये समझ आ रही है, यहां तक देखें पाकिस्तानी फ्लैग, ये चांद की शेप बनानी है हम लोगों ने। अगर आप देखेंगे तो ये ओवल शेप, अंडे की शेप बन रही है, हम लोगों ने ओवल शेप बनानी होती है, और ओवल शेप थोड़ी तिरछी बन रही है, स्ट्रेट नहीं बन रहा ओवल, ओवल इस एंगल पे है, इस एंगल पे ओवल, तिरछा ओवल बनाना हमने, अंडे की शेप बनानी है, और हाफ ओवल है ना हमने यहां से लेकर यहां तक। और इसके जो सिरे हैं, सीन का सर, स्वाद का सर, काफ का सर, लाम का सर, कुछ उर्दू गिनती के हरूफ है, उर्दू गिनती का 1 है, 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है, तिरछा 4 है, और ये 9 है, और ये कह लेंगे सी लिखना है। अब इनके नीचे ओवल शेप लगाएंगे, ओवल शेप लगाई, क्लियर हो रहा है, और ये ओवल शेप लगा रहा हूं, ओवल शेप लगा रहा हूं, ओवल शेप बना रहा हूं, ओवल शेप बना रहा हूं, क्लियर हो रहा है। गिनती के रूप लगा रहा हूं, कुछ भी नहीं लगा रहा मैं। तो बेटा ये मेरे जो है ये लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कंप्लीट होते गए। हर हरफ 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, एक इसका सर होता है और एक इसका दाढ़ होता है, एक इसकी टेल होती है और एक इसका हेड होता है। दरमियान से गर्दन के साथ ज्वाइन करते हैं, सर, टेल, और दरमियान में क्या इस्तेमाल करते हैं, सर को और दाढ़ को आपस में ज्वाइन किसके साथ करते हैं, गर्दन के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया, ये गर्दन पे ठीक नहीं। सिरे जितने भी हैं, इंसान का दाढ़ ज्यादा बड़ा होता है कि सर बड़ा होता है, दाढ़, ठीक है। सिरे जितने भी होंगे, सीन का सर, जीम का सर, स्वाद का सर, ये सारे सर क्या रखने हैं, छोटे। दाढ़ को क्या बनाना है, लेकिन जीम का हिस्सा ऊपर वाला सर जो वो छोटा सा बनेगा, सीन का सर छोटा सा, ये जो मोटू पतलू कार्टून की तरह सीन का सर बड़ा बना दिया और नीचे छोटा सा बना दिया उसका दायरा, ऐसा काम नहीं करेंगे। सिरे क्या होंगे, छोटे बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम गिनती लिखेंगे। जीम का सर बनाने के लिए हम सबसे पहले 7 लगाएंगे। 7 लिखने के लिए सबसे पहले स्लांट लाइन लगाई, छोटी सी तिरछी लाइन। इसके आगे हमने स्लीपिंग लाइन लगानी है, छोटी सी लाइन लगानी है। सिरे मैंने बोला कि छोटे छोटे बनाने हैं, ये 7 बना दिया मैंने, 7। उर्दू गिनती का ये मैं सीन का सर बनाने के लिए उर्दू गिनती का 3 बनाऊंगा। थंब को क्लोज किया, फिंगर को क्लोज किया। इस तरह उर्दू गिनती के जो सीन के दंदाने होते हैं वो इस तरह दर्जा बदर्जा नीचे आते हैं, 1 2 3। सीन के जो दंदाने होते हैं इस तरह दर्जा बदर्जा नीचे आते हैं। पहला दंदाना बड़ा, उसके आगे वाला उससे छोटा, और तीसरा बिल्कुल छोटा दंदाना। उर्दू गिनती का ये मैंने 3 लिख दिया। स्वाद का सर बनाने के लिए एप्पल का सीड बनाऊंगा। एप्पल का सीड बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, स्लांट लाइन, तिरछी लाइन, ऊपर से गुलाई, इसको इसके साथ मिला दूंगा तो ये एप्पल का बीज बन गया। नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने। आइन का सर लिखने के लिए तिरछा 4 लिखूंगा, ऊपर से हुको बना दी। काफ का सर बनाने के लिए मैं 9 बनाऊंगा। इसकी गर्दन मैंने बाहर को निकाल ली है गर्दन। लाम को लिखने के लिए 1 थोड़ा बड़ा रखा, नून लिखने के लिए छोटा सा 1 लिखा, और छोटी लिखने के लिए मैं सी बनाऊंगा। इसके नीचे मैं ओवल शेप बनाने लगा मैं, ये मैंने सिरे बना दिए। अब इनके नीचे टेल बनाने लगा मैं। तो टेल सबकी सेम होती है,
मतलब दाढ़ सबका सेम आएगा, ओवल शेप की आएगी। आइन और जीम का जो ओवल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, बाकी तमाम ओवल क्लॉकवाइज बनेंगे। जरा देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ये क्लियर होगा पॉइंट ये, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज ओवल बनेगा जी। अब ये क्लॉकवाइज ओवल बनेंगे जी इसकी, क्लियर हो गया पॉइंट। ये आपके लेटर्स ऑफ अल्फाबेट यानी कि आपके कंप्लीट हो गए हैं, 9 हरूफ 8 हरूफ आपके कंप्लीट हो गए। दूसरे ग्रुप को पकड़ते हैं। दूसरा ग्रुप क्या है, वो बे बोर्ड की तरह बनाते हैं। एक्चुअली बे जो बनाते हैं हम लोग बोर्ड की तरह बनाते हैं। बोर्ड जूलों में अक्सर आपने मेलों में अक्सर देखी होगी, बोर्ड पानी के अंदर जो होती है ये वाली बोर्ड, यहां से भी थोड़ी सी लाइन से उठी हुई, यहां से भी उठी हुई, इसके कोने उठा लेंगे तो ये क्या बन गई है, ये बे बन गई है। अगर नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो आपको बे नजर आएगी। क्लियर हो गया पॉइंट। जब ये लाइन को टच होती है साथ ऊपर उठा देनी है, ये कोना सीधा। अब इसके ऊपर मैंने सर बनाने हैं, ये बे पे ते टे से, यही लाइन उठाएंगे, इसके शुरू में लगाएंगे तो ये क्या बन गया, वन को लगाएंगे तो क्या बनेगा, मद्दा बना दिया तो क्या बना है, बड़ी। समझ आ रही है कि नींद आ रही है, समझ आ रही है, दैट्स गुड। अच्छा ये देखिएगा, ये मैं रे लिख रहा हूँ, रे लिख रहा हूँ, रे लिख रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन लगाई है तो रे, गुलाई कर दिया तो नाइन बना दिया तो अलिफ के साथ एप्पल का बीच बना दिया तो बाकी लेटर में अलिफ आता और अलिफ को हम बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं। समझ लग रही है। अब मैं तरतीब से लिखने लगा हूँ, तरतीब से लिखने लगा 19 हरूफ था जी। मैं अब तीसरे स्टाइल से, पहला स्टाइल जो था 4 हरूफ से मैंने पूरी हरूफ जी बनाई। दूसरे हरूफ में मैंने सिरों को और टेल को अलग अलग करके, तीसरे स्टेप के अंदर मैं आप लोगों को क्या सिखाने लगा, सारे हरूफ जी इकट्ठे लिखकर दिखाने लगा। जरा बोर्ड में देखिएगा, मेरे हाथ की मूवमेंट देखिएगा। अलिफ जो होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट आता है 90 के एंगल में, अलिफ को लंबा नहीं लिखेंगे, मद्दा ऊपर से भी नीचे, ये गुलाई में बनेगी और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर होगा, नीचे वाला हिस्सा दर्जा बदर्जा नीचे आएगी जी। मद्दा आप लोगों ने इस तरह नहीं बनानी, बच्चे जो होती है ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, सॉरी ऐसे बना देते हैं, ये गलत अंदाज है, ठीक है। और मद्दा ऐसे, इसको बराबर भी नहीं रखना आप लोगों ने, ये हिस्सा ऊपर होगा 1 2 3, इसके अंदर गैप रखना है, ये साथ नहीं मिला देनी, मद्दा जो होती है साथ नहीं मिलानी, इसमें गैप आएगा थोड़ा सा। बे जो होती है नजर आए, करके ब्लैक ब्लू से लिखो। बे बोर्ड की तरह बनाएंगे, लाइन के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, लाइन के साथ भी लाइन के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, लाइन के साथ साथ, और ये वाला जो कॉर्नर होता है बिल्कुल क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। मिड में लगाएंगे जी हम लोग डॉट। 7 लिखने के लिए, जीम का सर बनाने के लिए 7 लिखेंगे, और 7 लिखने के लिए सबसे पहले हम स्लॉट्स लाइन लगाएंगे, फिर हम स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ से जीम की गर्दन की क्या करेंगे, गुलाई करेंगे। तो ये मैथ की काउंटिंग में क्या बन गया, 7। अब नीचे ओवल शेप, जब ये गुलाई लाइन को टच करती है, ये नीचे साथ ऊपर उठा देते हैं। दायरा जो होता है ये थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके आना है, ज्यादा लाइन से नीचे नहीं लेके आना। सिंगल लाइन में लिखेंगे तो ये जीम लाइन से ऊपर होगा या हाफ लाइन पे, थोड़ा सा लाइन, ये हमारी बेस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन। इन लाइनों को भूल जाए, इन लाइनों को भूल जाए, क्लियर होगा। बट ये लाइन पे लिख रहा हूं मैं, ये बे अलिफ बे मैंने लाइन के ऊपर लिखा है, जी मैंने थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके आ रहा हूं मैं। दाल लिखने के लिए सबसे पहले मैं गुलाई बनाऊंगा, नीचे वाला हिस्सा जबर या जेब की तरह स्लांट पे बनेगा। ये 4 हरूफ है, अगर ये 4 हरूफ अगर आप लोग ठीक हो गए तो आपकी उर्दू की लिखाई ठीक हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको तैयारा नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा आसान सा काम है, थोड़ी सी मश्क है। अब रे लिखने के लिए सबसे पहले मैं सीधी लाइन लगाऊंगा, फिर नीचे वाला हिस्सा जबर या जेर की तरह। सीन का सर बनाने के लिए मैं उर्दू गिनती का क्या बनाऊंगा, सीन के दाने सीधे बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे। सीन के दाने दर्जा बदर्जा नीचे आएंगे या बराबर आएंगे, दर्जा बदर्जा। ये गुलाई बनाकर छोड़ देना, फिर गुलाई बनाकर छोड़ देना है। इसके आगे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो रेफरेंस लाइन बेस लाइन होती है, इससे नीचे नहीं आएगी। यानी कि हमने ओवल जो स्टार्ट करना है ना, वो रेफरेंस लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना हम लोगों ने। जो बेस लाइन होती है यहां से ऐसे, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, दर्जा बदर्जा इस तरह बराबर नहीं करने, ये दंदाने बराबर नहीं होंगे, क्लियर होगा। और नून गुनने का दंदाना भी नहीं उठाना हम लोगों ने। स्वाद का सर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एप्पल का सीड। एप्पल का सीड बनाने के लिए क्या करेंगे, स्लांट लाइन लगाएंगे, जो बी में लाइन लगाते हैं, ये स्लांट लाइन हमने लगाई, ऊपर को लाइन लगानी है, यहां से बुलाई, इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये एप्पल का सीड बन गया। स्वाद का सर बच्चे ऐसे लिखते हैं, मीम भी पता ही नहीं चलता, बच्चों ने स्वादे सर लिखा है, मीम ने मर लिखा है, या आप लोगों बच्चों ने वो कह लें कि फेरे फर लिखा है। तीनों के सिरे एक जैसे होते हैं, ठीक है जी। अब क्लियर हो रहा है आपको, स्वाद का सर एप्पल का बीज होता है,
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रेफरेंस लाइन से नीचे आएगी? नो। रेफरेंस लाइन के ऊपर से हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर देना? शेप, ओवल शेप स्टार्ट कर देनी है। अलिफ के नीचे एप्पल का सीड, अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे से हल्का सा तिरछा करेंगे, फिर एप्पल का सीड, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन गया? एप्पल का सीड। यहां से गैप आना चाहिए। मैथ की काउंटिंग का क्या लिखूंगा मैं? 4, और 4 को मैं क्या करूंगा? तिरछा लिखूंगा, या अरबी गिनती में 7 लिखूंगा, या के का ये लेस देन का साइन लिखूंगा मैं। इसके बराबर स्टार्ट करना, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर। ये मेरा तिरछा क्या बन गया? 4, और नीचे ओवल शेप, रेफरेंस लाइन के ऊपर से ही मैंने ओवल शेप को स्टार्ट कर देना, ठीक है। और ऊपर से मैंने क्या कर दिया? हुक बना दिया। ये मैं 9 लिखूंगा, 9 नीचे बेब बोर्ड की तरह बनाऊंगा, और ये लास्ट वाला कॉर्नर है इसको बिल्कुल सीधा रखूंगा। यहां से क्या रखना है? वक्फा बराए नमाज। यहां से क्या रखेंगे? फासला। ये साथ में सैंडविच नहीं बना देना आप लोगों ने, स्पेस रखेंगे। जिस तरह फे का सर बनाया उसी तरह काफ का सर, यानी कि 9। ये जो इसकी गर्दन बाहर को निकालनी है थोड़ी सी, फे की भी और काफ की भी स्ट्रेट नहीं रखनी, ये गर्दन स्ट्रेट नहीं रखेंगे, थोड़ी सी गर्दन बाहर को निकालेंगे। और ये रेफरेंस लाइन के ऊपर से हम लोगों ने क्लॉकवाइज क्या बनाएंगे? शेप ऑफ मून या ओवल शेप। शेप ऑफ मून से मुराद ये ओवल शेप, अंडे की शेप बन गई है। अगर इसको डबल कर देंगे तो ये चांद की शेप बन जाएगी। क्लियर होगा पॉइंट? अलिफ के साथ बे को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? अलिफ और बे को मिलाएंगे तो क। ठीक हो गया जी। लाम देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये रेफरेंस लाइन से नीचे नहीं आएगा। जब ये गुलाई लाइन को टच करेगी तो साथ हम लोगों ने इसको ऊपर उठा देना है। मीम देखिएगा, मीम नुक्ता लगा के बनाना, स्लांट लाइन लगा के बनाएंगे। नुक्ता, गुलाई, फिर बिल्कुल छोटी सी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अलिफ जो है बिल्कुल छोटी सी लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। रेफरेंस लाइन के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर से हम लोग ओवर को स्टार्ट कर देते हैं। हर एक दायरे के अंदर असल में नून गुना ही बनता है। 9 बनाएंगे और नीचे वाला हिस्सा जबर या जेर की तरह बनाएंगे, तो ये क्या बन गई है? वाव। हे की 3 साइड गोल करेंगे, ये भी गोल, ये भी गोल, ये भी गोल, आखिरी साइड को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। सी बनाएंगे, सी रेफरेंस लाइन के ऊपर से यहां तक से ही गुलाई स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? मतलब ऊपर वाला हिस्सा छोटा, नीचे वाला हिस्सा बड़ा। अगर ये 1 गुना तो ये कम से कम 3 गुना बनेगा। इस तरह नहीं बनाना हम लोगों ने, बड़ी यानी कि इतना बड़ा। ये स्लीपिंग लाइन में नहीं बनाएंगे, स्लॉट लाइन में बनाएंगे, और नीचे वाला हिस्सा क्या करेंगे? बड़ा। अगर आपने एंड से उठाना है तो फिर इधर से भी उठाएंगे। क्लियर होगा पॉइंट? ये नहीं करना कि एक साइड टच करे दूसरी ऊपर को उठा दी है, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको नीचे को लेके आना स्लॉट लाइन में, नीचे को, नीचे वाला हिस्सा बड़ा करेंगे। टोटल उर्दू में हुरूफ तहजीक की तादाद कितनी रखी है? 36। सर भारी हरूफ वाले जो आवाज वाले हरूफ है वो भी लिख के दिखा देंगे। अच्छा, बारी हरूफ वाले को भी लिख के दिखा देते हैं। उसमें एक ही हरफ सीख लिया आप, बाकी खुद ब खुद ही आ जाएगा आपको। 2 चश्मे एक्चुअली किस तरह बनाते हैं? ये दाल का सर प्लस एप्पल का सीड जो होता है, स्वाद का सर, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 चश्मे वाले हरूफ बन जाएंगे। ये देखिए, ये दाल, जहां पे दाल का एंड हो रहा है यहीं से स्वाद का सर बनेगा। इस तरह गोल नहीं बनानी हम लोगों ने। जब इनके साथ कोई हरफ आ जाए तो फिर उसकी क्या करते हैं? यहां से क्या कर देते हैं? गुलाई कर देते हैं। फिर दाल का सर, फिर ये स्वाद का सर, यहीं से था बनेगा, यहीं से थे बनेगा। ठीक हो गया? तो यहीं से वो कह लेंगे घर बनेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यहीं से वो सारे एक चीज क्लियर हो गई, बाकी खुद ब खुद देखिए। मीम के साथ ये देखिए, ये ऐसे मीम का सर, जब आपने मीम का सिरा यहां पे सीख लिया, फिर ये लाम के साथ ये, ठीक हो गया जी। यही सारी चीजें आ जाएगी कि दाल का सर, ये एक्चुअली दाल का सर, फिर यहां से स्वाद का सर, ऐसे 2 रश्मियां ये बनानी। एक ठीक करेगा, बाकी खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे आपके। उसमें जो हाथी वाला हे आता है उसको वो हम आगे सिखाते हैं आपको। हाथी में हे जो होता है, ये देखिए जी, हे इनका अच्छा सवाल है, इनके लिए क्लैपिंग कीजिएगा। हे जो होता है ये 5 तरह का होता है। हे जो होता है वो कितनी तरह का होता है? 5 तरह का। ये वाला जो हे होता है ये एक्चुअली 5 तरह का होता है जी। ये मैंने एक लफ्ज लिखा, आपने मुझे पढ़ के सुनाना है। ये लिखा जी, हा 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 हा। ये बंदा लिखने आ जाती है ना, कभी बंदा क्या लगाता है। ये वाला जो है ये हम पे आता है, ठीक है जी। ये वाला जो है जब है अकेली आ जाएगी तो फिर इस बादशाह, ठीक है जी, शहजादा, ये बहुत में, शहजादी में, सहारा में, शहबाज में, जब है किसी लफ्ज के अंदर आ जाए तो इस तरह बनती, नहीं में। ठीक हो रहा है? समझ आ रही? और ये वाली है हमद में, मोहम्मद में, और ये वाली है हमेशा में, कैफ में, अल्लाह में, जब लास्ट पे आ जाएगी। जब ये लास्ट पे आ जाए तो इसकी तरह बनती है। ठीक हो? जब वो ये है दूसरी वाली है मैंने लिखी है,
वो अलिफ बे जीम, जीम वाली जो जीम चे हे वाली हे, ठीक है। ये जब हे दरमियान में आ जाए, शुरू में आ जाए, अकेली आ जाए, हाथी वाली जो हे होती है वो ऐसी हे दो तरह की होती है। अगर तो इसके बाद वाला हर्फ ऊपर को जा रहा है तो फिर इस तरह, अगर नीचे को आ रहा है तो फिर इस तरह बनेगी, गोल बनेगी दंदाना ये। जैसे हे के साथ वाव नीचे को आ रहा है, ठीक है जी। जैसे हुद हुद हे ऊपर को जा रहा है, हे के बाद वाला हर्फ ऊपर को जा रहा है तो फिर ये वाली बनेगी। अगर नीचे को आ रहा है तो फिर हे के दो दंदाने होते हैं, दूसरा दंदाना गोल बनेगा। जैसे है लिखते हैं, है ऐसे नहीं बनाएंगे, है का कोना नहीं निकालेंगे, गोल बनाएंगे, गोल, ठीक हो। ये एक और दो, दूसरा दंदाना गोल बनेगा, ठीक होगा जी। ही लिखते हैं ऐसे बनेगा, ही ऐसे नहीं लिख देना आप लोगों ने, हर ऐसे नहीं लिख देना, हर ऐसे आएगा, ठीक होगा जी। हे जब नीचे को आएगी, हे के बाद वाला अगर नीचे को आ रहा है तो फिर हे का दंदाना यहाँ पे क्या बन रहा है, गुलाई में। अगर हे के बाद वाला हरफ ऊपर को जा रहा है, हल ऊपर को जा रहा है, हुक ऊपर को जा रहा है, समझ लग रही। अगर नीचे को आ रहा है तो फिर गोल, समझ लग रही। यस सर नो, यस। हवा, चेहरा लिखकर दिखा दो, चेहरा ये। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम चीज है जिसमें स्लाइड वाली रे आती है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखनी है। स्लाइड जैसे नीज एक लफ्ज होता है, ऐसे नीज लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नीज। जैसे नवंबर होता है, नवंबर ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ लग रही। ये दंदाना नहीं बनेगा। ये जो स्लाइड वाली रे होती है जो लाइन से नीचे आती है, ये जो बाहर होता है, ये असल में दो दंदाने होते हैं। दिसंबर, सितंबर ऐसे नहीं बनेगा, ठीक हो गया। चेहरा ऐसे आएगा, समझ लग रही है। ये ऐसे नहीं करना आप, सॉरी ऐसे ऐसे नहीं कर देना, इसी को नीचे ले आना ऐसे, यही उभार नीचे आ जाएगा, समझ लग रही है। ये अब आगे जाके प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, अभी इतना बस रखें, मिक्स हो जाएगा। सर समझ के लिख के दिखाना, समझ के। वो मैं लिख देता हूँ, मिक्सअप हो जाना आपका सारा सब आपका यहां तक ही रखें, ठीक है। समझ के ठीक है, इतना ही रखें। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मिक्सअप ना हो जाए आपका सारा कारोबार, सारे कारोबार मिक्स कर देना है आपने, ठीक है जी। वो आगे चलते हैं, वो आपको ना आगे इसके बाद मैं समझाऊंगा। दो और रुको कैसे मिला के लिखते हैं, तीन और रुको कैसे मिला के लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे जी। ये आपने क्या, सॉरी आपने ये करना है, ठीक है जी। अब आपने ये इसके सामने सामने लिखेंगे, अलिफ के सामने, अलिफ बे के सामने, बे जीम के सामने, जीम ये इस साइड में, इस पेज, ठीक है। ये ले